सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं, तो बता दो हमें। आप उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे, जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है हमारा, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने कराया ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचो ऐसी सरकार है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है, और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से, वर्षों से ये खेतीबाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं, समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर के रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है?
जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उस समय किसान, समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।